हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। ये आज आपका सामने जो टॉपिक है वो है पोलिनोमियल क्लास 10 चैप्टर 2 है। ये क्लास 10 का है। आपको क्लास 10 का चैप्टर जो 2 है वो आपको आज आपके सामने में थ्योरी पार्ट जो होता है उसे समझाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में इसका हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस है पोलिनोमियल। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये पोलिनोमियल होता क्या है ना। पोलिनोमियल क्या होता है, इससे पहले बता दूं कि पोलिनोमियल के बारे में पोलिनोमियल ऑलरेडी क्लास 9 का एक चैप्टर रह चुका है। अगर आप क्लास 9 में अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि पोलिनोमियल क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं फिर भी कोई बात नहीं है, आपको यहाँ एक एक चीज़ बताएंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं इफ़, देखिए क्या है, इफ़ Px is a polynomial। क्या है? Px क्या है? पोलिनोमियल इन x के फॉर्म में। जो x है इसके बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो x जो होता है जिसका पावर देखना है यहाँ पर, मतलब पावर क्या होता है, द हाईएस्ट पावर। क्या देखना है हमको? हाईएस्ट पावर देखना है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px, यानी px के अंदर में जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसे हमें देख रहा है। और इसी पार्ट को इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। इसे ही क्या कहा जाता है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। समझ में आपको आ गया? अब एक चीज़ समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल्स आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4x प्लस में 2 यहाँ पर दिया। और यहाँ पर देखिए पावर देखना है, x का जो पावर है वो कितना है, नहीं कुछ भी नहीं दिया जाए तो इसका मतलब 1 है। तो इसका जो पावर x का जो पावर है वो 1 है। इसका मतलब जो डिग्री होगा वो कितना हो गया? 1 होगा। तो इससे एक चीज़ समझ में आ गया, पावर इक्वल टू डिग्री। जितना पावर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। जिसका भी नंबर का जो भी पावर होगा वही उसका क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। ये चीज़ आप समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब एक चीज़ और चीज़ समझेंगे कि क्या कौन कौन सा जो नंबर है उसे हम लोग पोलिनोमियल के अंदर नहीं रखते हैं, मतलब उसे हम लोग पोलिनोमियल नहीं मान सकते। जैसे कि अगर कोई नंबर यहाँ पर समझेंगे, लाइक एग्जांपल, नॉट पोलिनोमियल नहीं है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई नंबर एक 1/, में हो, फ्रैक्शन में हो, x -1 दे दिया, तो ये एक जो नंबर है ये क्या ये पोलिनोमियल कहलाएगा? तो बोलेंगे नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1/, में फ्रैक्शन में है। दूसरा नंबर में अगर आपको कभी रूट में दे दे, √x प्लस में 2 दे दे, तो क्या ये पोलिनोमियल है? तो ये भी पोलिनोमियल के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, आपको ये भी चीज़ आपको समझना है। या फिर आपको थर्ड तो मैं बता ही दिया हूँ कि 1/x² प्लस 2x प्लस 3। अगर देखिए यहाँ x का पावर 2 है तो क्या ये डिग्री 2 हो जाएगा? नहीं, इसे पोलिनोमियल के अंतर्गत इसे भी नहीं रखेंगे। अब देखेंगे कि पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं, ये भी हम लोग इसी वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो ये तो समझ गए कि पोलिनोमियल होता क्या है। दूसरा चलिए देखते हैं पोलिनोमियल के टाइप्स कितना है। ठीक है, तो पोलिनोमियल का टाइप यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पोलिनोमियल। अब ये पोलिनोमियल है, ये टोटल 3 प्रकार से इसको रखा गया है। कितना? 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं, तीनों टाइप्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला का जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। पहला को क्या जब बात बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, दूसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जो थर्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो 3 पोलिनोमियल होता है, मैंने तीनों के बारे में बता दिया। अब समझेंगे कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, अब लीनियर क्या होता है, ये तीनों को ही हम अभी एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग भी देखते हैं।
ठीक है। पहला देखिए लीनियर क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है किसी का भी पावर अगर एक है, जैसे कि अगर कोई भी नंबर, जैसे मान लो अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो इससे 2x, x का पावर कितना है 1, मतलब पावर में कितना होना चाहिए, पावर जो है वो पावर बोले या फिर इसी को डिग्री बोलिए, ठीक है, डिग्री कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर किसी का पावर या फिर डिग्री 1 हो तो उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है, या लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। तो इक्वेशन में अलग आ जाएगा इक्वल टू में, लेकिन अभी हम पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो पोलिनोमियल पर ध्यान देंगे। तो 2x का पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर। लीनियर का हमेशा जो पावर होगा या डिग्री होगा वो कितना आएगा 1 आएगा। इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। जो दूसरा एग्जाम्पल भी इसका हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप इस समझ सकते हैं 2x तो दे ही दिया था, यहाँ 2y भी दे सकते हैं और माइनस में 3, तो इस टाइप में भी देखे थे तो y का ही पावर देखना है, यानी y के पास कितना पावर है। तो यहाँ पर भी देखिए 1 ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा लीनियर आपका पोलिनोमियल बनेगा। दूसरा जाता है क्वाड्रेटिक। अब एक क्वाड्रेटिक में जो जब भी आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे तो उसका जो पावर है, इसका जो पावर है या फिर इसका बोल सकते हैं डिग्री जो है, पावर या फिर डिग्री सेम होता है, वो 2 होना चाहिए। पावर या डिग्री 2 होगा जब भी किसी भी x या y का पावर 2 हो जाए या फिर उसका डिग्री 2 हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सपोज देख लेते हैं x² प्लस यहाँ पर दे देते हैं 3, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉलो कर रहा है या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉलो कर रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि x का पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो ये एक तरह से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी में अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर कोई नंबर इस टाइप में दे दे 2x² प्लस 3x माइनस 2/5, अगर इस टाइप में दे दिया तो क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? हाँ, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये चीज़ आप समझ जाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक ये दे दिया फ्रैक्शन में, तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन रहे तब का बात मैंने बोला था। यहाँ पर ये तो स्वतंत्र है, ये पूरा सिर्फ हमें ये पार्ट ही देखना है। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, ये दिख रहा है, देखिए। तो 2x² क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। थर्ड होता है क्यूबिक। क्यूबिक तो आप समझ ही गए होंगे। क्यूबिक का मतलब होता है कि इसका जो पावर है या फिर डिग्री है, जो भी पावर हो या फिर डिग्री हो, वो कितना आना चाहिए 3 देना चाहिए। यानी पावर या डिग्री 3 हो तो ये हो जाता है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। सपोज मान लेते हैं एग्जाम्पल में ऐसे दे दे x³ माइनस 2, तो यहाँ पर देखिए कि पावर कितना दे दिया 3 दे दिया, यानी जो डिग्री है या फिर पावर है, पावर कितना दिया 3, तो ये हो गया आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल के अंतर्गत आता है। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे कि कौन सा क्यूबिक पोलिनोमियल होता है और कौन सा क्वाड्रेटिक होता है और कौन सा लीनियर पोलिनोमियल होता है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और बातें हम लोग पोलिनोमियल में सीखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इस पर मैं दिखा रहा हूँ जो आप देख रहे हैं, इसमें देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाता है आपको एग्जाम में। इस बार बहुत पूछा गया था इस यहाँ से, तो ये चीज़ भी आपको कवर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इन फैक्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c एंड a नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या है, a का जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a का वैल्यू अगर 0 बन गया तो a इंटू ये क्या हो जाएगा 0 इंटू x², तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये तो क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए a का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसका मतलब यही है। फिर देखिए द ग्राफ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये पूरा कंप्लीट ग्राफ, यहाँ का ग्राफ का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर बोला कोरस्पॉन्डिंग y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c हैज़ वन ऑफ द टू शेप्स इधर ओपन अपवर्ड लाइक दिस और ओपन डाउनवर्ड लाइक दिस, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेदर a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0।
दिस कर्व आर कॉल्ड पैराबोलिक। यही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि एक सिंबल बना देगा आपको दोनों दो तरह का, तो वो दोनों ही सिंबल आपको क्या बोला जाता है, ये आपको बोला जाता है पैराबोलिक। और ये एग्जाम में 2, 3 बार 4 बार ही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन कैसा आ सकता है। अगर सिर्फ ऐसा दे दे कि a ग्रेटर देन 0, तो ये क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। अगर a लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड हो जाएगा। और आपको ये सिंबल बना कर देगा, या फिर ये ऑप्शन में दे देगा कि ये डाउनवर्ड है, ये दे दिया a ग्रेटर देन 0, और ऑप्शन में देगा डाउनवर्ड अपवर्ड, तो आपको वहाँ टिक लगाना पड़ेगा। क्लियर है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। फिर हम लोग चैप्टर 2 को जब क्वेश्चंस करेंगे तो फिर वहाँ पर बहुत सारे जितने भी आइडेंटिटी होगा इसका वो हम लोग देखेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।